ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 4 मार्च 2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा कहते कि तुम्हारा धंधा है मनुष्य को सुजाग करना और रास्ता बताना। जितना तुम आत्माभिमानी होकर रहेंगे, बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होता रहेगा। बाबा वो थोड़ा बताओ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा धंधा ऑक्यूपेशन जो है वो मनुष्यों को सुजाग करना। पहले तो हम सुजाग हो गए कि बाबा ने, और सुजाग होना माना इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि आत्मा अभिमानी हो जाना। आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र में हमारा कैसा पार्ट है, वर्तमान समय का ज्ञान, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। जब सुजाग हो जाते हम, और औरों को फिर हमको सुजाग करना है, उनको भी रास्ता बताना है। बिल्कुल। हाँ जी मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकार से भी आगे चले जाते हैं? वो थोड़ा बाबा ने क्या मीनिंग बताया? गरीब बच्चे, बाबा कहता है कि वो एक तो गरीब सच्चे होते हैं। सच्चे होते हैं, और बाबा कहते हैं गरीबों में दान पुण्य की श्रद्धा होती है। जो मिडिल क्लास है समझो, तो उनमें भावना होती है। और बाबा ने ये भी बताया कि एक व्यक्ति के पास अगर उसकी इनकम 10,000 रुपए मंथली है और वो 100 रुपया करता है, और एक व्यक्ति की इनकम लाख रुपए है और वो 10,000 करता है, तो इक्वल ही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा कि सच्चे दिल पर या जो जितनी भावना से करता है, अपना समझ के ईश्वरीय कार्य में सहयोग करता है, तो उसका बाबा के कार्य में उतना ही उसको रिटर्न भी मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, क्योंकि नेचुरल है ये। स्थूल साधनों का, वैभव का व्यक्ति को एक अभिमान सा आ ही जाता है। हाँ, तो वो चीज होती है। साक्षात्कार भी बहुतों को, गरीबों को ही होता है। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। नेचुरल है कि वो पैसा उस प्रकार का होता है, तो फिर वो बुद्धि भी उस तरफ चली जाती है। फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही होता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं गरीब बच्चे इस मामले में साहूकारों से आगे चले जाते हैं। सही। हाँ जी। और गीत है आज की मुरली का, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो। जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके सहारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। बाबा के ऊपर ही गीत है। बाबा के ऊपर गीत है ये, शिव की जैसे महिमा है। ओम नमः शिवाय से ही शुरू होता है वो गीत। हाँ, जब जब धरती पर पाप बढ़ा तुमने ही विपदा हारी है। इस जीवन के अंधियारे में एक तुम ही उजियारे हो। प्रकाश जो है, क्योंकि हाँ जी, बहुत सुंदर शब्द है। हाँ जी, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कौन सी, ज्ञान कौन सा? बाबा कहते ज्ञान कौन सा? तो ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका नॉलेज बाबा हमको देते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं शिव जयंती निराकार की दिखाते हैं। शिवलिंग के रूप में हम मनाते हैं ना। वो कैसे आया, क्या आकर किया? वो तो निराकार है, पिंडी है। फिर वो कैसे, शिव ज्योतिर्लिंगम कहते, तो ज्योति ने कैसे आकर क्या किया? वह तो सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परम पिता परमात्मा। वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड आत्मा ही चाहिए। मनुष्य, जैसे शांतिवन में कोई विजिटर्स आते तो हम गाइड देते हैं ना, तो मनुष्य को मनुष्य ही गाइड दिया जाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं अब ये परम धाम घर जाने की जो बात है, जहाँ के लिए गाइड चाहिए, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो सर्व का सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है, तो गाइड भी फिर हमारा निराकार ही है। वह तो सुप्रीम है। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? प्रश्न है बाबा। हाँ जी, कि बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन बनने की युक्ति बताता हूँ।
और युक्ति यह है तुम मुझे याद करो। बस जी। सबका रूहानी बाप मैं हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। बाबा अपना परिचय देता है कि मैं ही रूहानी बाप हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, योर प्योर, सब जो विशेषण तुम लगाते हो, महिमा करते हो, वो मेरे लिए, शिव के लिए, शिव बाबा के लिए है। जी। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना जी। हाँ, ये कब बना, कल से स्टार्ट हुआ, या आत्मा किस चीज की बनी, इसमें पार्ट किस, बाबा कहते ये प्रश्न नहीं उठ सके, ये सारी नेचुरल कुदरत है, ये अनादि और अविनाशी है। इतनी छोटी आत्मा स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है, बराबर। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है, इसको कुदरत ही कहा जाता है, इसका वर्णन नहीं कर सकते कि कैसे। यह बातें सुनकर दुनिया वाले वंडर खाते हैं कि ये तो नई नॉलेज है, बिल्कुल इस प्रकार का तो हमने कहीं सुना ही नहीं है। आत्मा भी स्टार मॉफिक है, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत, अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। और वो निराकार है। शिव जयंती जो हम मनाते हैं, बाबा कहते वो कैसे मनाते हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मा तन में आकर साकार के द्वारा फिर ये ज्ञान तुमको सुनाता हूं। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? प्रश्न पूछ रहा है बाबा कि जो भारत इतना ऊंच था, साहूकार था, तो इतना गरीब कैसे हुआ? बाबा कहते हैं ये तुम अच्छे ही समझ सकते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के बाद जब सतयुग त्रेता पूरा हो जाता है, द्वापर में एक बड़ा अर्थक्वेक, और जिसमें सृष्टि का बहुत भयंकर परिवर्तन होता है, जैसे कलियुग के अंत में होता है वैसे यहाँ भी एक बीच में होता है। तो उस समय वो फिर लेकिन उसके बाद भी इतना कीचड़ रहता है। फिर हमने ये कहा जाएगा कि बहुत से विदेशी आक्रांत लूट कर ले गए, हमने भी अपने विषय विकारों के वशीभूत होकर वो सारा खो दिया। तो बाबा कहते हैं वहां तो सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सब प्रकार के होगा वहां। राजा की क्वालिटी अपनी, प्रजा की क्वालिटी अपनी रहेगी। सोने के तो और ही मजबूत हो गए। हाँ जी, आज से हम देखते हैं कि कई बार हम ऐसे बातों बातों में कहते हैं कि जब अंग्रेज के जमाने के पुल या जो कंस्ट्रक्शंस थे, आज से 200-300 साल पहले वो कितने मजबूत थे। हाँ, आज भी खड़े हैं, एक्सपायर हो गए लेकिन हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो फिर क्या टेक्नोलॉजी और क्या सारी सुविधाएं रहेगी। फिर आज बाबा और एक धारणा की बात पे आया कि बाबा कहते हैं घड़ी कोई फैशनेबल घड़ी देखी तो दिल होगी कि यह पहने। हाँ, बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुमको बिल्कुल साधारण रहना है। इसलिए बाबा कहते कि अंतिम समय कोई चीज याद ना आए। हाँ हाँ, जैसे बाबा कोई कीमती पहनेगा, गुम करे, उसलिए संकल्प वही बुद्धि तो जाएगी ना। बिल्कुल। इसलिए ऐसी कोई चीज पहने ही नहीं। हाँ जी, इसमें हमारी बुद्धि बिल्कुल। ख्याल चलता रहेगा। इसको भी बाबा कहते हैं देहाभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, फिर बार बार बुद्धि योग उधर ही जाएगा उसके तरफ। बाबा में क्लास में बुद्धि योग कम हो, साधन सुविधा संभालने में, तो गुम होगी तो भी ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। भाषण तो भल अच्छे करते हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह होना चाहिए। कहते हैं ऐसे भी कई देखा जाता है कि भाषण तो बहुत अच्छे है, लेकिन धारणा की बात, व्यवहार की बात जब आती है तब थोड़ा कम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में रूहानी स्नेह बहुत होना चाहिए। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई भी बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। नेचर बड़ी शांत और जिसको कहते हैं काम एंड कूल, माना शांत स्वभाव हो। किसी ने कुछ बात कही तो एकदम रिएक्ट नहीं कर देना। इस प्रकार की धारणा की बातें भी बाबा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा हम बच्चों को संगम पर एकदम साधारण होकर चलना सिखाते हैं। इसके लिए बाबा बोलता है कि
किसी भी प्रकार का देहाभिमान में आकर फैशन नहीं करना है और जास्ती शौक नहीं रखना है। इसलिए बाबा बोलता है कि साधारण रीति से चलना है। आपस में बहुत रूहानी स्नेह, जैसे आपने कहा, कभी भी लून पानी नहीं होना है, रूहानी स्नेह होना चाहिए और बाप का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। तो मुख्य बातें आज बाबा की खास थी। और आज मंगेश भाई वरदान है कि अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त हो। बिल्कुल वो प्रसन्न चित्त रहेगा ही जो भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाएगा ना, जिसका भाग्य श्रेष्ठ होगा वो प्रसन्न चित्त रहेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी धारणा की बात कि आप अपनी कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं करो या भगवान बाबा से कुछ मांगने, बाबा ये कर दो वो कर दो, वो नहीं। बाबा कहते जो प्राप्त है उसी के गुण गाओ। बाबा ने जो दिया है हमको, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो तो सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त हो जाए। और स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी माना हर कार्य में बाबा का नाम, मैं नहीं, बाबा करन करावना। और इकोनॉमी माना बचत करना, हर प्रकार की बचत, चाहे सूक्ष्म ले लो आप, संकल्पों की बचत, शक्तियों की बचत, बोल की बचत, ये तो इम्पोर्टेंट। हाँ, और इसके साथ साथ स्थूल इकोनॉमी भी, यज्ञ की भी स्थूल इकोनॉमी। कहीं बिजली वेस्ट जा रही है, कहीं पानी वेस्ट जा रहा है, तो अगर हमको दिखता है तो हम उसको इकोनॉमी करें उस चीजों की, पर्सनल भी और वैसे भी। तो ये भी हमको बाबा कहता है कि इससे सफलता सहज हो जाती है। फिर अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।